दोस्तों CNC VMC के जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की वीडियोस है उसमें हम आज देखने वाले हैं CNC मशीन का प्रैक्टिकली जो मोड सिलेक्टर होता है तो उसका हम यूज़ देखेंगे आज। तो मेरे साथ है विकास शेड़के सर जो CNC VMC के प्रोग्रामर है, तो ये भी आपको कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कुछ शुरू में मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आप कंटिन्यू कीजिए, पहले मोड सिलेक्टर की जानकारी बताइए आप पहले। ये जो है ये मोड सिलेक्टर का बटन है पहले, ये इसमें पहले आता है ऐटो यानी हमारा प्रोग्राम सब ऐटो में चलता है। जब बात एक क्वांटिटी का जॉब रहता है तो सब आटे में करना पड़ता है। और इसके बाद ये जो बटन आता है वो आता है एडिट का। ये देखो 2 नंबर का एडिट का यानी जो हमको प्रोग्राम में कुछ एडिट वगैरह करना पड़ता है, कुछ कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ता है, कुछ कम ज्यादा करना पड़ता है, तो उसका यूज होता है एडिट का। तो साथ में क्या है, जब हम एडिट का यूज करते हैं, किसी प्रोग्राम को हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें एडिट में यहाँ पे प्रोग्राम प्रोटेक्शन की को ऑफ करना पड़ता है। मतलब प्रोग्राम का जो प्रोटेक्शन है वो हमें ऑफ करना पड़ता है, बाद में हम तभी प्रोग्राम को कुछ एडिट कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें जब भी हम एडिट में कुछ प्रोग्राम चेंज कर रहे हो तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम प्रोटेक्शन की को क्या करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है। और प्रोग्राम एडिट होने के बाद में प्रोग्राम प्रोटेक्शन को हम दोबारा ऑन करते हैं, मतलब ताकि अभी प्रोग्राम में कुछ चेंज ना हो गलती से। कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आता है 3 नंबर का एमडीआई का उपयोग ऐसा होता है। एमडीआई का मतलब होता है मैनुअल डाटा इनपुट। यानी हम उसमें स्पिंडल का आरपीएम वगैरह चेक कर सकते हैं और टरेट का टूल नंबर चेक कर सकते हैं। जो हमारा समझ लो टर्निंग का टूल है, इधर एमडीआई में जाके डाल सकते हैं हम T0707, यानी हमारा 7 नंबर पे टर्निंग का टूल लगा है कि नहीं, इस पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में ये है जोग मोड। तो जोग मोड में क्या होता है, जनरली ये देखिए जोग मोड है यहाँ पे। ये जो जोग मोड है, अगर हमें एक्सिस की मैनुअल कुछ मूवमेंट करनी रही, अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें टूल को कुछ शिफ्ट करना हो एक्स या फिर जेड एक्सिस में, या फिर हमें सिंपली मैनुअली मशीन को कट निकालना हो, या फिर हमें एक्सिस को थोड़ा जॉब के पास लाना हो, इस केस में हम क्या करते हैं, जोग मोड को सिलेक्ट करते हैं। और ये जो आपको पोर्ट्स और बटन दिखाई दिए थे हमने पहले, एक्स प्लस एक्स माइनस, तो ये जो बटन है तो इस बटन का यूज करके हमने सिंपली जोग में डाला। और ये है हमारा Z का बटन, तो Z माइनस किया तो क्या होगा, हमारा टूल Z को माइनस हो जाएगा। जोग में ही रखा और X को प्लस किया तो X से होगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम जोग का यूज करके एक्सिस की मैन्युअली मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर हम मैन्युअली किसी जॉब को मशीनिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 1, 10 और 100 बता रहा है, तो इसका मतलब होता है हैंडव्हील मोड। हैंडव्हील मोड एक्सप्लेन कीजिए। हैंडव्हील मोड ये जो है एक, यानी जो हम मैनुअल में लेते हैं ना, तो माइक्रोन वो एक सेशन का 1 माइक्रोन होता है, 1 राउंड होता है, यानी ये स्लो चलता है। उसके बाद है जो 10 माइक्रोन, यानी जो एक सेशन में 2 सेशन में जो गैप रहता है तो वो 10 माइक्रोन का रहता है, उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा। और उसके बाद है जो 100 यानी वो जो 100 माइक्रोन, यानी तो वो ज्यादा फीड बढ़ जाएगा और वो मैनुअल में फीड ज्यादा फास्ट होगा ऐसे ही। और उसके बाद में आखिरी हमारा होम यानी कि हम क्या कहते हैं, रेफरेंस भी कहते हैं। तो रेफरेंस, अगर हमें मशीन, जब भी हम क्या करते हैं, मशीन स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कई घंटों के बाद हम मशीन को स्टार्ट करते हैं किसी कारण, तो फिर क्या होता है, हमें एक्सिस को मूवमेंट देकर हमें रेफरेंस करना पड़ता है, तभी वो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स ले पाते हैं। बहुत सारे मशीन में दिक्कत होती है कि वो अपने आप होमिंग नहीं ले पाते। कुछ अभी नई मॉडिफाइड मशीन आ चुकी है तो उन्हें होमिंग की जरूरत नहीं होती है। और हालांकि हम ऐसे भी करते हैं कि प्रोग्राम के स्टार्ट में डालते हैं हम G21 G40, मतलब हमारा जो काम है वो MM में होगा, 40 मतलब जो भी कंपनसेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। बाद में डालते हैं हम G28 U0 G28 W0, मतलब क्या कि हमारा एक्सिस मूवमेंट हो जाए। तो हम प्रोग्राम में भी ऐसे डालते हैं क्योंकि ताकि हमारा एक्सिस मूवमेंट हो कभी भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करें तब। और अब आजकल की जो मॉडिफाइड मशीन्स है उसमें भी मशीन को जो पॉइंट्स होते हैं उसके फिक्स किए हुए, वो पॉइंट छोड़ती नहीं है। जो कुछ पुरानी मशीन थी उसे हर बार लाइट जाने के बाद में जब हम स्टार्ट करते थे तो उसे हमें रेफरेंस करना ही पड़ता था। अभी कुछ मॉडिफाइड मशीन्स है तो उन्हें कम रेफरेंस करना पड़ता है, ताकि मैक्सिमम लोग तो वीकली रेफरेंस करते हैं, कोई मंथली रेफरेंस करता है, तो या फिर कोई मशीन को रेफरेंस की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि हम प्रोग्राम में ही डालते हैं G28 U0 और W0, तो मशीन अपने आप ही रेफरेंस हो जाती है हर एक प्रोग्राम के बाद में। तो कुछ इस तरह से जो मोड सिलेक्टर बटन है उसकी जानकारी हमने आज देखी है कि हम CNC मशीन पर किस तरह से मोड सिलेक्टर का यूज करके हम हमारा काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑपरेटर ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल वीडियो CNC का।
तो इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से मशीन पर जो हमारे कोड्स बटन होते हैं प्रोग्राम एडिटिंग के, इसके बारे में हम कुछ जानकारी देखेंगे।